बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई हांडी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। वीडियो शेयर करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी मज़े से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी मलाई चिकन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, और चिकन यहाँ पर मैंने बोन के साथ लिया है। चिकन के मैंने मीडियम साइज़ के जो पीसेस हैं वो बनवा लिए हैं। तो सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें दही शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास दही आधा कप है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। खट्टे दही का यहाँ पर हमने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। अच्छा, यहाँ पर फ्रेश कूट कर हमने काली मिर्च को लेना है, काली मिर्च का पाउडर हमने नहीं शामिल करना। अच्छी तरीके से हम इनको मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो तमाम मसाले हैं, दही है, वो अच्छी तरीके से चिकन के साथ मिक्स हो जाए और हर पीस के ऊपर अच्छी तरीके से मसाले अप्लाई हो जाएं। तो देखिए, देखते ही देखते अच्छी तरीके से जो मसाले हैं वो कोट हो चुके हैं, दही भी हमारा मिक्स हो चुका है, मसाले भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम इसको शामिल करेंगे कढ़ाई में। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, जिसमें मैंने 1 कप ऑयल शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब शामिल कर दिया मैंने इसमें प्याज। प्याज देखिए, यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के लिए है, जिसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। मैंने हाथ की मदद से प्याज को चॉप किया, आप चाहो तो इसको चॉपर में डालकर भी चॉप कर सकते हो। मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे, ताकि प्याज हमारी नरम हो जाए, इसका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो देखिए, प्याज का कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा फ्राई करेंगे, और मीडियम फ्लेम पर फ्राई मैंने इसको किया है। अब शामिल करते हैं इसमें टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, रफली से चॉप करके लिए हैं। साथ ही शामिल करेंगे अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक शामिल मैंने किया है। नमक की वजह से जो टमाटर का कुकिंग प्रोसेस है ना, वो फास्ट हो जाएगा और टमाटर हमारे जल्दी नरम हो जाएंगे। अच्छा, जो पहले हमने नमक शामिल किया था वो चिकन की मैरिनेशन के लिए था, और ये जो अब हम मसाला तैयार कर रहे हैं ना, उसके लिए है। तो तकरीबन आप चाहो तो 1/4 टीस्पून भी शामिल कर सकते हो, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। टमाटरों को भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। तो देखिए, देखते ही देखते हमारे टमाटर भी नरम हो चुके हैं। अच्छी तरीके से ये नरम हो चुके हैं। आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। अगर आप इसको इस टाइम पर नहीं ना पकाएंगे, तो आगे चलकर ये ना मलाई हांडी में नज़र आएंगे। तो इसलिए अच्छी तरीके से पका लीजिएगा। तो बस जी, एक दफ़ा से क्या करते हैं, फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम दही शामिल करेंगे, दही वाले मसाले और चिकन को शामिल करेंगे। चिकन को यहाँ पर मैरिनेट किए हुए 20 मिनट हो चुके थे, तो मैंने अब इसको फ्रिज में से उठा लिया है। अच्छा, मैंने चिकन को मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी है, तो इसलिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। अगर सर्दी हो तो फिर ही किचन काउंटर के ऊपर आपने इसको छोड़ना है। तो हल्की आंच पर हमने इसलिए चिकन को शामिल किया, ताकि जो दही है ना, वो फटे नहीं। दही को अगर हम हाई या फिर मीडियम फ्लेम पर शामिल करते हैं तो दही फट जाती है। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा और हल्की आँच पर ही इसको शामिल कीजिएगा। चिकन की बुनाई कर लेंगे 5 मिनट तक। तो देखिए, चिकन की भी मैंने बुनाई कर ली है। तो देखिए, चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। दही ने अपना काफ़ी सारा जो पानी है ना, वो भी रिलीज़ कर दिया है, और चिकन ने भी अपना काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हमने एक्स्ट्रा में इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना है। सिंपल कवर लगा देंगे, और फ्लेम हमारा शुरू से लेकर आखिर तक लो ही है। तो लो फ्लेम पर हम 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को पका लेंगे, ताकि चिकन हमारा सॉफ्ट जूसी टेंडर हो जाए। तो चिकन भी हमारे यहाँ पर पक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस जी, कवर को हटाते हैं और चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए, सुबहान अल्लाह, चिकन हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा वाला पानी शामिल नहीं किया चिकन को गलाने के लिए। चिकन अपने पानी के साथ ही और दही के पानी के साथ ही अच्छी तरीके से पक चुका है और सॉफ्ट हो चुका है। अब शामिल करेंगे हम इसमें दूध, क्योंकि मलाई हांडी बना रहे हैं तो इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो दूध हम यहाँ पर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है। चलें जी, दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यकीन जानिए, दूध से इसका जो जायका है ना, वो इतना नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है कि आप इसको एक दफ़ा खा लेंगे ना, तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि दूध से भी इतना मज़े का जायका चिकन में आ सकता है। साथ ही फिर से फ्रेश कुटी हुई ½ टीस्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पर दूध को, काली मिर्च को मिक्स करते हुए पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि काली मिर्च का भी अच्छी तरीके से जो फ्लेवर है ना, वो चिकन के साथ मिक्स हो जाए।
और साथ ही साथ जो दूध है ना हमारा वो भी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम 5 मिनट तक इसकी बुनाई कर लेते हैं। अच्छा, फ्लेम को ज़्यादा हाई ना रखिएगा, नहीं तो जो दूध है ना वो ठीक से पकेगा नहीं और इसका जो सारा मलाई हांडी का जायका है ना वो ख़राब हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक मैंने पका लिया है और इसका लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से कितना क्रीमी क्रीमी सा देखने से लग रहा है। अब शामिल करेंगे इस टाइम पर गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसको भी मिक्स करते हुए तकरीबन 1 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अच्छा जी, साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। आप चाहो तो यहाँ पर कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों से ही जो फ्लेवर है वो नेक्स्ट लेवल पर आएगा। अब देखिए मैंने हरे धनिया को भी मिक्स करके पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितना कमाल का जो हमारा चिकन है पककर तैयार हुआ है। तो बस और कुछ नहीं करना, एक दफ़ा से फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ फ्लेम पर हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम, शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम। यहाँ पर मैंने ली है आधा कप। और फ्लेम पर हमने क्रीम को मिक्स करना है, फ्लेम को ऑन नहीं रखना, नहीं तो जो क्रीम है ना वो सारी फट जाएगी। तो बस ये इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास अगर क्रीम ना हो तो आप यहाँ पर दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है और अब आप देखिए इसका जो लुक है ना वो कितना कमाल का आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी क्रीम भी पक चुकी है। आप शामिल करेंगे इसमें हरी वाली मिर्ची। अच्छा, हरी वाली मिर्ची उतनी ही शामिल कीजिएगा जितनी आपको पसंद हो या फिर जितनी आपके घर वाले पसंद करते हो। मैंने यहाँ पर 3 अदद हरी वाली मिर्ची का इस्तेमाल किया है, जिसके डंडल मैंने निकाल दिए हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की वाइट चिकन मलाई हांडी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही चुके हैं, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो बस ये और कुछ भी शामिल नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बहुत ही कमाल की जो चिकन मलाई हांडी ना बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको दावत के लिए बना सकते हो, घर में कोई भी पार्टी वगैरह है तब भी बना सकते हो। इंशाल्लाह सबको भी यदि पसंद आएगी और सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की चिकन मलाई हांडी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही कमाल की बन चुकी है। अगर आपको हमारी ज़रा सी भी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके जाना है। तो ये था इसका फ़ाइनल लुक और आपको फ़ाइनल लुक देख कर ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी मज़ेदार मलाई हांडी बन चुकी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।